हे फैमिली, वेलकम बैक अगेन। तो आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिन हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर की हैं। सब्सक्राइबर के साथ साथ वो मेरे ही इंस्टीट्यूट में हमारे साथ कोचिंग ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, हमारे सीनियर बैचमेट के हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे मैं बहुत सारे चीज़ों को हिडन रखना चाहता हूँ, जैसे कि भैया का पूरा बैकग्राउंड और कुछ प्लेसेस है जिनको मैं हिडन रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। सो आज का जो हॉरर इंसिडेंट्स है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हॉरर इंसिडेंट्स मिलने वाले हैं आपको, जो भैया के साथ ही हुआ है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हुआ है। सो देर ना करके लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहली कहानी भैया के साथ ही 2011 और 2012 में हुई थी, जहां भैया अपने +2 कॉलेज में थे और वो विंटर सीजन में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पिकनिक बनाने सोच लेते हैं और वो एक प्लेस डिसाइड करते हैं, उड़ीसा का एक फेमस जगह, एक फेमस डिस्ट्रिक्ट संबलपुर, और संबलपुर का एक फेमस टाउन रेढ़ाखोल। सबको रेढ़ाखोल के बारे में पता होगा जो उड़ीसा से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ऑल दो रेढ़ाखोल से 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे एक फेमस पिकनिक स्पॉट है और वहाँ पे वो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। ऑल दो सब कुछ सेट आउट था। पिकनिक बना के जैसे ही वो लोग वापस आ रहे थे, उनका एक पेजेरो कार लिए थे जहाँ पे भैया गाड़ी ड्राइव ऑब्वियसली कर रहे थे और उनके साथ उनके फ्रेंड बैठे हुए थे। बाकी के फ्रेंड्स गाड़ी में सो गए थे। वो नोटिस करते हैं वो एक ब्रिज में क्रॉस कर रहे थे एंड दैट ब्रिज इज़ समहाउ, एक छोटा सा गांव में नहर होता है ना जहाँ पे पानी बहता है, नहर, तो वो नहर टाइप का होता है। तो वो नोटिस करते हैं कि 2 लड़कियाँ, एक लड़की जो लाल कलर के साड़ी के जोड़े में थी और दूसरी जो नॉर्मल फॉर्मल ड्रेसेस में रहती है वैसी थी, वो दोनों उस नहर के जो ब्रिज है वहाँ से मतलब कूद के डुबकी मार के जान दे रहे हैं। और ये जो चीज़ है भैया के साथ, उन्होंने बोला, उनको पहले लगा कि हाँ शायद कोई नहा रहा होगा, फिर उनके दिमाग में आया कि इतने ठंड में नहा कौन रहा है। और दूसरी चीज़ उन्हें बाद में नोटिस आई कि भाई इतने ठंड में एक तो नहाना तो छोड़ो, बाहर घूम भी नहीं सकते, और ये जो जंप कर रहे हैं वो वापस आ कैसे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नहर के ऊपर जो ब्रिज था, उस ब्रिज से वो जो 2 लड़कियां जंप मार के पानी में जा रही थी और वो वापस कूद के फिर ब्रिज में आ रही थी। जस्ट लाइक अ रिवर्स होता है ना, रिवाइंड, वीडियो रिवाइंड करो या फिर रिवर्स कर दो तो कैसे होता है, पहले आप जंप कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पे आके आप सेमली एग्जैक्टली खड़े हो रहे हो। तो ये भैया ने नोटिस किया, लेकिन ऑल दो भैया को कुछ हिंट था, भैया ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनको पता था कि ऐसा कुछ होता है एंड कुछ एनर्जीज है, तो उन्होंने कुछ रिस्क नहीं लिया और वो निकल गए। ऑल दो यहाँ पे भैया नोटिस करते हैं अपने बैक मिरर से कि वो सेम प्रोसेस, वो 2 लड़कियाँ जंप मार रही हैं फिर वापस आ रही हैं, जंप मार रही हैं फिर वापस आ रही हैं। भैया को कुछ लगा वैसा एंड वो निकल गए। कुछ देर जाने के बाद, 5-6 किलोमीटर जाने के बाद, वहाँ पे वो लोग रुकते हैं। ऑल दो यहाँ का जो टाइम था जब भैया उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे वो तकरीबन 9:30 से 10 बजे का हो गया था। भैया जब जाते हैं उस जगह चाय पीने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पे वो जो चाय बनाते हैं ना, 1-2 बजे तक वो लोग, पता है यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स है एंड तो वो लोग मोस्टली चाय वगैरह बनाते रहते हैं। भैया वहाँ पे गाड़ी रखते हैं, रखने के बाद चाय वाय पीते हैं, तो वो एक मौसा जी रहते हैं, कोई बूढ़ा आदमी रहता है, तो उनको पूछ लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है क्या, कि वो हमने देखा कि वहाँ पे जो लड़कियाँ, 2 लड़की थे तो कूद रही थी फिर ऐसा आ रही थी, ये एक्चुअली मसला क्या है। तो वो जो इंसान था उसने ये बताया कि तुमने बेटा उनको छेड़ा तो नहीं ना, मतलब गाड़ी रोक के पूछा तो नहीं या फिर बात तो करने की कोशिश नहीं की ना। तो भैया इन लोग बोलते हैं कि नहीं हमने तो वैसा कुछ नहीं किया, हम बस नोटिस किया आ गए। तो उस इंसान ने बोला कि तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुमने कुछ किया नहीं वहाँ पे, ना उनको टोका, ना उनको छेड़ा, ना कुछ किया। अगर कुछ करते या तो वहाँ पे मर जाते या फिर अपने साथ एक ऐसी बला लेके आते जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। ऑल्दो जब भैया ने पूछा कि एग्जैक्टली कहानी क्या है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 5-6 साल या फिर 10 साल पहले
मतलब वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ होती है वहाँ पे वो एक लड़की थी जो बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत थी, उसकी शादी हुई थी और वो अपने मायके आई थी। तो नए नए मायके आई थी अपने पति के साथ। तो वो दो बहनें हैं एक्चुअली, जो वहाँ पे जो सुसाइड अटेम्प्ट देख रहे हो, वो दो बहनें हैं। वो बड़ी वाली जो है वो जिसकी शादी हुई थी, छोटी वाली उसके साथ थी। तो वो लोग इसी जगह पिकनिक बनाने आए थे कुछ साल पहले। तो पिकनिक बना के जब रात में वो लोग गुजर रहे थे, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ना पिकनिक बनाने के लिए, तो एक कुछ रहता है, तो दारू वारू पीने वाले गैंग रहते हैं, तो वो नशे के हालत में उनके साथ गलत कर रहे थे और गलत करके इनको मार दिया। तो उस दिन से ये लड़कियाँ ऐसे ही भटकती हैं, और जो लोग या फिर जो इनसे बात करने की कोशिश करती है या फिर इनको छेड़ता है या फिर कोई पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो वो इनको अटैक करती है। या तो वो इंसान मर जाता है या फिर उसका कुछ भी हैम्पर होता है। तो ये थी पहली कहानी जो भैया के साथ घटित हुई। अब मूव करते हैं दूसरी कहानी। ये जो कहानी है वो 2007 की है, जब भैया अपने 10th स्टैंडर्ड में थे। ऑल्दो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो आपको कहानी सुनाई थी वो 2011-12 की थी। तब भैया +2 नहीं बल्कि अपने ग्रेजुएशन में थे, मतलब +3 के क्लासेस में थे। तो अभी जो कहानी है वो 2007 की है। भैया अपने 10th स्टैंडर्ड में है और भैया ने ये कहा कि हम लोग रेंट घर ढूंढ रहे थे, तो हमको बहुत जल्दी ही ये घर मिल गया था और कम प्राइसेस में भी मिल गया था। तो ऑल्दो हम लोग पैसा वैसा दे के यहाँ पे शिफ्ट होने ही वाले थे, लेकिन कुछ बल्बिंग और कुछ इलेक्ट्रिकल के चीज़ें थी, जैसे लाइक फ़ैन वैन लगाना था, तो वो सब देखने के लिए तो भैया ने कहा कि मैं जो जिस घर पे रह रहा था, तो ये जो दूसरा वाला घर हमने लिया था, यहाँ पे मैं और मेरे कुछ दोस्त आते थे बीच बीच में, कैरम वगैरह खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलने आते थे। ऑल्दो हमने परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन जिस दिन इनकी शिफ्टिंग हुई उनके साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ जो इन लोगों ने बहुत लाइटली लिया। बताता हूँ क्या चीज़ है। तो भैया ने कहा कि हम लोग घर में आए और सब कुछ सामान वगैरह शिफ्ट किया, एंड वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल थिंग्स, मतलब लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाना, फ़ैन, हर जगह का बॉल फिटिंग करना, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो भैया अपने साथ अपने एक कज़न ब्रदर को लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, डीवीडी प्लेयर लगा, क्योंकि उस टाइम पे डीवीडी प्लेयर हुआ करता था। तो एक काम करते हैं, डीवीडी प्लेयर लगा लें, गाना वाना सुन के और अपना काम कर लेंगे, शिफ्टिंग वगैरह कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो लोग डीवीडी प्लेयर ऑन करते हैं, चालू करते हैं, विद इन 15 to 20 मिनट्स डीवीडी प्लेयर ख़त्म, क्रैश हो जाता है, जल जाता है। तो भैया को बहुत डांट पड़ी। तो भैया बोले कि छोड़, अब क्या है, करते हैं ना हम लोग काम। तो काम हम किए, हर रूम में फ़ैन लगाए, किचन लाइट बल्ब लगा दिए, सब कुछ लगाए। वो लोग अपना मेन गेट पे बल्ब वगैरह लगा के जैसे ही मेन स्विच यानी कि जो मेन फ्यूज़ है उसको ऑन करते हैं, गेस व्हाट, वो सारे बल्ब के साथ साथ सारे घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि फ़ैन वगैरह सब कुछ जल जाता है। सब कुछ एक दम से, मतलब ठक 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 ठक, सारे बल्ब ख़त्म, पूरे फ़ैन जल गए। तो इन सबको लगा कि यार कुछ लाइक मेजर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इशू होगा इस घर पे। तो वो लोग एक लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं वहाँ का, और वो अपने एक चेले के साथ आता है, यानी कि अपने एक का मतलब जो होता है उसके साथ आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, भैया ने मुझे ये मेंशन किया कि वो लोग आए 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे आए, 12:30 बजे तक, रात के 12:30 बजे तक वो लोग ढूंढते रह गए कि एग्जैक्टली घर पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है क्या। एंड गेस व्हाट, कुछ भी नहीं निकला, ऑल ओके। तो इसको एक माइनर इशू समझ के छोड़ दिए। एंड उस दिन सोएंगे कैसे, तो वो इलेक्ट्रिशियन जो था उन्होंने कहा कि मैं अपने शॉप से 2 भेज देता हूँ, टेबल फ़ैन, स्टैंड फ़ैन, तो आप ले लो, मैं कल सुबह आके आपको चेक कर लूँगा। रात बीती, लेकिन अब शुरू होती है असली चीज़। भैया जैसे ही 2 दिन के बाद उनको उनके टीचर, मतलब स्कूल के टीचर और उनके एक सीनियर से पता लगता है कि तुम जिस घर पे रह रहे हो वहाँ पे एक स्पिरिट है, यानी कि एक आत्मा है। और ये भैया को पता चल जाता है। एंड सेम थिंग उनकी मम्मी को ही पता चलता है अपने एक पड़ोसी यानी कि नेबर से। और
एक वही सेम थिंग उनके पापा को ही पता चलता है, किसी दूसरे बंदे से, मतलब आउटर सोर्स से पता चल जाता है कि इस जगह पे ऐसा ऐसा है। अब क्या है, घर में 3 लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन कोई एक दूसरे को बताता नहीं। भैया ने कहा कि हमने ये बताया नहीं किसी को, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि कोई पैनिक कर जाए इस सिचुएशन पे और कुछ हो हमारे साथ, ठीक है। तो इसके वजह से भैया ने, सब लोग म्यूचुअल रह गए। तो अब आती है एग्जैक्ट पॉइंट। भैया ने ये मेंशन किया कि कुछ दिन पहले, मतलब ये जो सुने वो लोग, तो उसके कुछ दिन बाद उनकी एक बहन, आई थिंक मौसी की लड़की या फिर बुई की लड़की जो थी, वो उनके घर रहने आई थी, क्योंकि उनका मैरिज प्रपोजल कहीं पे फिक्स हुआ था। तो वो लड़की आई थी रहने के लिए, मतलब भैया की बहन आई थी, कज़न सिस्टर आई थी रहने के लिए। तो वो आई, रुकी, और सडनली वो रात में चीख के ये कहती है कि, मतलब भैया के मम्मी को बुलाती है चीख चीख के कि मेरा गला कोई दबा रहा है, मुझे बचा लो, कुछ हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे उनकी मम्मी जो है, वो सबको पता है कि एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो आंटी कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू बुरी सपना देखी होगी एंड ऑल, तो उसको काम डाउन करके नेक्स्ट डे उसको हॉस्टल भेज देते हैं। लेकिन सबको पता है चीज़ कि एग्जैक्टली है क्या यहाँ पे। एक और चीज़ भैया ने हाईलाइट किया, जिस दिन उनकी जो बहन आई थी उसके 2-3 दिन पहले उनके मम्मी और उनके पापा कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट अपने घर में नोटिस किए, जैसे कि बर्तन गिरना, और एक बहुत ही मेजर थिंग था जहाँ पे वो लोग एक क्रीपी साउंड सुनते हैं, जैसे कि अगर कोई किसी का गला दबा रहा है, जो साउंड आता है ना गला दबाने के टाइम पे, उस तरह का साउंड। और एक और भी साउंड था एक लड़की के वॉइस में, वो कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ये एग्जैक्टली हुई थी। और भैया ने ये भी मेंशन किया कि जब मैं घर में रूम में, मेरे अपने रूम में स्टडी करता था रात को, तो ये साउंड होता था और मैं नोटिस किया था। अब आती है मेन चीज़, उनकी दीदी चली गई, तो उनका मैरिज प्रपोजल एक जगह पे फिक्स था, लेकिन अभी यहाँ पे इंसिडेंट इतना बढ़ा कैसे। तो भैया ने ये भी मेंशन किया कि ये जो एंटिटी थी वो इतना आक्रामक नहीं हुई थी, वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन ये एक्टिव इसलिए हुई क्योंकि नॉनवेज बनता था इनके। ऑल्दो ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और ये लोग नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन बहुत रेयर खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। लेकिन इनका घर का जो स्ट्रक्चर, मैं बता देता हूँ, इनके घर के जो स्ट्रक्चर है, उनके जस्ट पीछे एक छोटा सा कमरा छोड़ के एक दूसरा लग के कमरा था, जहाँ पे वर्कर्स आके रहते थे, यानी कि जो काम करते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, वो लोग आके रहते थे। तो उनका ना कोई दीन धर्म तो रहता नहीं था, उनको खाना पीना सोना और काम करना था। तो वो लोग डेली नॉनवेज बनाते थे, कभी फिश, कभी चिकन, कभी मटन, या फिर कभी एग। तो वो जो स्पिरिट थी, वो जो एंटिटी थी ना, नॉनवेज की वजह से वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। ऑल्दो भैया ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके घर में रोज़ गीता वगैरह, भगवत गीता पाठ होता था, पूजा पाठ होता था, बहुत ज़्यादा तरह से होता था, इसलिए वो एंटिटी इनको कभी हार्म नहीं कर पाई। अब बारी आती है उस टाइम की जब भैया और उनके कुछ दोस्त उस चीज़ को फेस करते हैं। उनकी जो बहन आई थी उसका कहीं पे मैरिज प्रपोजल फिक्स हो जाता है, तो उनके मम्मी पापा निकल जाते हैं और कहते हैं कि हम शाम तक आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले, तेरे लिए हम लोग चिकन बना के चले गए हैं, तो खा लेना। तो ऑल दो यहाँ पे वो लोग बना लेके चले जाते हैं, लेकिन शाम तक एक कॉल आता है भैया को कि देख हम लोग नहीं आ पाएंगे, आई थिंक कुछ गाड़ी का इश्यूज़ है एंड ऑल, तो आज रात तो तुझे अकेला सोना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो संभल के रहियो, हम कल सुबह आ जाएंगे। तो भैया कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन भैया को पता है यहाँ पे कुछ होता है चीज़ें। तो भैया क्या करते हैं, 10th क्लास के बच्चे मज़े मस्त मौले, तो वो अपने कुछ दोस्तों को बुला लेते हैं, तो बोलते हैं तू आ जा, चिकन वगैरह है और पार्टी शार्टी करेंगे और कैरम वैरम खेलेंगे और क्या। तो हाँ, एक और चीज़, भैया कभी ड्रिंक्स वगैरह नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ। तो भैया के पास चिकन था और उनके दोस्त लोग मटन लेके आए थे, ठीक है, तंदूर नान मंगा लिए और दहरादन खाना पीना ख़त्म करके अपना कैरम खेलना स्टार्ट किए। तो उनका जो एक दोस्त था, वो एक मस्त मौला था, वो गुटखा चबाता था, ठीक है, 10th क्लास में गुटखा चबाता था, तो अपने मुंह में ना ऐसा हाँ बोल 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 ऐसा करके रखता था वो, ठीक है। तो भैया बोल रहे हैं कि देख 12:30 बज गया है, मैं जाता हूँ मेन गेट बंद करके आता हूँ और वो कुंडी वाला लगा के ताला वाला मार के आता हूँ।
तो उनका जो दोस्त है, वो जो गुटखा चबा रहा था, उसने इशारों में बोला कि देख तू रहने दे, मैं जाऊँगा पेशाब करके आऊँगा, ताला वाला मार के आ जाऊँगा। अब यहाँ पे होती है एक्चुअल थिंग। वो जो लड़का जो भैया का दोस्त है, वो जाके जहाँ पेशाब कर रहा था, उसके राइट साइड पे एक कोई फ्लावर का ट्री था और लेफ्ट साइड पे एक गुआवा का ट्री था, यानी कि अमरूद का पेड़ था। वो दोनों के बीच में पेशाब कर रहा था और उस जहाँ पे वो पेशाब कर रहे थे वहाँ पे एक 7 फीट का टॉल बाउंड्री था। एंड सडनली वो पेशाब करते करते ऊपर देखते हैं ऐसे करके, तो वो क्या देखते हैं कि एक औरत अपने एक टांग नीचे ज़मीन पे रखी हुई है, दूसरी टांग बाउंड्री पे रखी हुई है और वो अपने हाथों से अपने बाल संवार रही है और उसका मुंह इतना खतरनाक कि सोचो मत। ये देख के उसकी पेशाब रुक जाती है और वो चिल्ला के भागता है वहाँ से। वो इतना ज़ोर से भागता है कि वो मेन गेट पे ठोकर लग के वहीं पे सेंसलेस। ऑल दो उनके मुंह में जो गुटखा था वो निकल आता है, तो भैया लोग वहाँ से भाग के आते हैं और देखते हैं कि ये सेंसलेस पड़ा है। और भैया लोग बोलते हैं कि यार इसके मुंह में खून कैसा है। तो ऑल दो फिर क्लैरिफाई हो कि नहीं, ये खून नहीं है, ये वो गुटखा चबाया था, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो उसको पानी वानी मार के जगाते हैं एंड वो सब कुछ बताता है कि देख ऐसा ऐसा हुआ है। एंड तो ये जो चीज़ सुन के उनके जो बाकी जो 2 दोस्त थे, ये तीनों साइकिल पकड़ के भाग जाते हैं और भैया घर में अकेले। आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? ऑल दो भैया क्या करते हैं, साहस और हिम्मत से घर के अंदर आते हैं और उनको पता था कि ये चीज़ें हो रही है और आज उन्होंने एनकाउंटर कर लिया है इस चीज़ को, उस चीज़ को, उस एंटिटी को एनकाउंटर करेक्टली कर लिया है। लेकिन भैया साहसी के साथ निडर थे, तो वो जाते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद भगवत गीता खोलते हैं, भगवत गीता पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं 11वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक। 11वें अध्याय जो है वो सबसे बड़ा अध्याय है, वहाँ से लेके 18 जो चैप्टर थे, 11 से लेके 18 कंटिन्यूसली वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बीच भैया को कब नींद लगती है उनको पता नहीं, वो सो जाते हैं। ऑल दो जब सुबह उनके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा रात को इंसिडेंट हुआ था, प्लीज़ यहाँ से निकलते हैं। तो उसी दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, आज ही हम ये घर छोड़ेंगे और कैसे भी करके घर छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे साथ। तो वो लोग घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद वो लोग, एक इंसिडेंट उनके साथ ये भी होता है कि जिस दिन वो लोग शिफ्टिंग कर रहे थे उनके पापा का एक्सीडेंट होता है। कैसे? वो गाड़ी लेके किसी चीज़, मिरर या फिर कोई चीज़ को लेके जा रहे थे एंड सडनली वो जो एंटिटी है वो जाने तो देगी नहीं। उसने क्या किया, पापा का एक्सीडेंट किया। उनका एक जो वहाँ पे एक नाला वगैरह कुछ रहता है, एक गाड़ी का पहिया जो बाइक या फिर स्कूटी था, उनका एक पहिया नाले के अंदर, दूसरा वाला नाले के बाहर। भैया ने कहा अगर थोड़ा सा और हटके होता था तो पापा का सर लगे फट जाता था। लेकिन वहाँ पे जो उनके पीछे जो इंसान बैठा था पापा के पीछे, उनके पापा के पीछे, ऑल्दो वो वॉल सपोर्ट लेता है लेकिन उनका ये जो रिस्ट है वो टूट जाता है। लेकिन ऑल्दो इतना मेजर एक्सीडेंट होता नहीं है, सब लोग ठीक ठाक निकल आते हैं, लेकिन गाड़ी डैमेज होती है। तो वो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं एंड वहाँ पे जो लोकल एरियाज है, जो लोग हैं, उनसे बाद में पता चलता है कि यहाँ पे पहले एक घर, मतलब लोग परिवार रहते थे, उनकी एक बेटी थी या फिर ऐसा कुछ की था, उनकी एक बेटी ही थी। तो कुछ 4-5 लोगों ने मिल के उसके साथ गलत किया था और गला दबा के मार दिए थे। तो रात में जो चीज़ होती थी, जो साउंड आता था कि मुझे बचा लो, मत करो मत करो, ये वही लड़की थी जो बोल रही थी कि मेरे साथ मत करो। और वो जो चोक का साउंड था जब गला दबा के मार रहे थे, ये वही साउंड था जो आज भी रिपीट हो रही है। तो ये थी सेकंड कहानी जो भैया के साथ हुई। तो चलिए आज आप सबको ले चलता हूँ थर्ड कहानी की तरफ। ये जो लास्ट कहानी है जो भैया के साथ घटित हुई, ये उनके लाइफ का एक सबसे बड़ा हॉरर इंसिडेंट है, जो एग्जैक्टली उनके साथ तो नहीं हुआ था लेकिन उनके मामा के लड़के के साथ हुआ था। 2014 या 15 के आसपास है ये कहानी, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। इसको नोटिस रखिएगा। बेसिकली उनका जो मामा का लड़का है, ये यहाँ पे मैं कोई भी प्लेस को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, किसी भी जगह का नाम डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि इस केस के बारे में सबको पता है।
जो उस जगह पे रहते हैं। और मैं ये स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, जो भी उड़ीसा के दोस्त हैं मेरे, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं मेरे, उनको ये कहानी सुनते ही पता चल जाएगा मैं किस कहानी के बारे में बोल रहा हूँ। सो बेसिकली उस जगह की है जहाँ पे वो लोग, एक हॉस्टल रहता था, एक कॉलेज था, उस जगह के बारे में है। तो ये लोग नीचे कॉलेज रहता था, ऊपर हॉस्टल रहता था। तो वो लोग रहते हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के टाइम पे हुआ, जब वर्ल्ड कप 2014 या 15 का है ये। तो ये लोग कुछ 14 लोग थे जो अपने हॉस्टल पे थे। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल का सिनेरियो कैसा है। आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो ये उनका हॉस्टल है, ठीक है। और ये जो है उनका पूरा बाउंड्री है, यानी कि उनके बाउंड्री के अंदर ही हॉस्टल था, जहाँ पे जो हॉस्टल के जो विंडोज़ रहते हैं ना, वो बाउंड्री के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। यानी कि कोई भी इजीली उनके विंडोज़ को खोल सकता था, बंद कर सकता था बाहर से। चोर चक्का ऐसा भी रहता है, चोर चक्का होने का चांसेस भी रहता है। तो ये लोग क्या किए हैं, उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, रात के कुछ 7:30 ऐसा बज रहे थे, 7:30 8 बज रहे थे। तो ये लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट कर दिया और मैच देखने बैठ गए। कुल मिला के 14 लोग थे। जो भैया है उनके मामा के लड़के को मिला के 14 लोग, ठीक है। उनके भैया और ये 13 लोग। तो ये लोग 14 लोग मिल के मैच देख रहे थे। एंड सडनली वहाँ पे बहुत ज़ोर से विंडोज़ को खटखटाने की और मारने पीटने की आवाज़ आती है। तो ये जो लोग थे ये सब भड़क गए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कौन है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि नए नए बंदे हैं ना, जोश गर्म है उनका। तो ये 13 लोग निकलते हैं बाहर और बोलते हैं कि अपना लठिया वठिया निकालते हैं, बोलते हैं कि कौन है, मारेंगे पकड़ के। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इनके हॉस्टल से तकरीबन 300-400 मीटर दूर एक आदिवासी यानी कि एक ट्राइबल का कबीला था, एक छोटा सा समूह कह सकते हो। और वो लोग वहाँ पे रहते थे और उनका जो इनकम सोर्स है ना, वो जो देसी पौवा रहता है ना, वो बेच के उनका इनकम सोर्स वही रहता है। तो इनको क्या लगता है कि कोई पौवा चढ़ा के आ गया है और यहाँ पे हंगामा कर रहा है, तो हम लोग जाके उसको लथेड़ेंगे यहाँ से। ऑल दो जो ये मामा का लड़का है भैया का, ये कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और अगर कोई होगा तो बुलाना, मैं उसको जम के धुलाई करूँगा। ये होने के बाद ये 13 लोग निकल जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि बाहर कुछ है नहीं, कोई भी नहीं है, और मार के गया कौन किसी को पता नहीं। तो ये लोग लाइट ले लेते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो वापस आते हैं। और जैसे ही रूम में वापस आते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं कि इंडिया मैच चल रहा है, इंडिया का बैटिंग चल रहा है, और वहाँ पे 2 विकेट ख़त्म। रूम में क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन जो भैया के जो लड़के हैं ना, जो कज़न ब्रदर है, तो वो एकदम शांत अपना मुंडी नीचे करके बैठा हुआ है। ये लोग देखते हैं कि इंडिया का 2 विकेट चला गया है, नोटिस करना इस चीज़ को। और वहाँ से उनका एक दोस्त उनकी पीठ को ज़ोर से मार के कहता है, अबे क्या है वे, कौन विकेट गया बता। इतना कहते ही वो जो उनका कज़न ब्रदर था ना भैया का, वो इतना ज़्यादा ज़ोर से रिएक्ट करता है और एक पंच मारता है उसके दोस्त को। बिलीव मी, एक पंच से उसकी पूरी नाक टूट जाती है। 2 स्टिचेस मतलब जो केस हुआ उसके बाद उनको 2 स्टिचेस लगते हैं नाक पे, उनका पूरा नाक फूट जाता है और ब्लीड निकलता है वहाँ से। ये देखकर उनके जो बाकी उनके गांव के 3 और दोस्त थे, जो मार खाया, उनके गांव के 3 और दोस्त थे। तो वो लोग अटैक करने पे आ जाते हैं कि कैसे तू मारा, ये क्या हो क्या। एंड ट्रस्ट मी, इस एक बंदे ने, अकेले बंदे ने उन तीनों को भी लथेड़ दिया, सबकी हालत ख़राब। और सब लोग बोले कि अभी इसको क्या हो गया यार। फिर इसको पकड़ के 13 लोग मिलके इनको पकड़ रहे हैं, लेकिन 13 लोग पिट चुके हैं। एक बंदा 13 लोगों को पिट रहा है और वो चिल्ला के एकदम पूरा हाहाकार मचा रहा है। एंड ये लोग 13 लोग कैसे भी करके उसको कंट्रोल में लाए, उसको बेडशीट वगैरह से बांध दिए एंड तुरंत वार्डन को फ़ोन किए। वो जो वार्डन था वो हॉस्टल में नहीं रहते थे, वो कॉलेज में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनका कुछ बंदोबस्त था रहने का। तो वहाँ से वो लोग जब कॉल करते हैं वार्डन को पता चल जाता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि ये उनका डे टू डे केसेस है। तो वार्डन क्या करता है, एक लोकल जो तांत्रिक रहते हैं जो झाड़ फूँक करवाते हैं, उनको लेके साथ में आते हैं। और वो जो तांत्रिक आता है वो कुछ झाड़ फूँक करवाता है और सिंदूर वगैरह लगाता है, और वो जो एंटिटी है उसको निकाल देता है और उसको एक जगह पे बंद करके रखते हैं और कहते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लेके निकल जाओ। तो रातों रात भैया के घर में कॉल आता है
भैया के घर में कॉल आता है, ना कि उनके मामा के घर पे, भैया के घर पे कॉल आता है कि देखो इनके साथ ये हुआ। एंड वो लोग सच बता देते हैं कि देखो एक एंटिटी अटैक हुई है, पोजेशन हुआ था आपका बच्चे का, हम लोग क्योर तो कर चुके हैं, बट आप जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से लेके निकल जाओ। तो भैया लोग रातों रात स्कॉर्पियो गाड़ी निकालते हैं, कुछ 9 लोग, भैया, भैया के पापा, उनके मामा और उनके गांव के 2-3 दोस्त, 2-3 लोग, और जो पोजेस्ड हुए थे उनके बड़े भैया। ये कुल मिला के 9 लोग निकलते हैं और जल्दी जाके वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाता है, तो भैया एकदम टायर्ड हो चुके हैं। तो भैया बोलते हैं कि अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, मुझे कुछ चाहिए रेस्ट। तो भैया रेस्ट लेने के बाद उठते हैं, उठते उठते लंच वगैरह करके फिर बोलते कि नहीं मुझे और थोड़ा नींद कंप्लीट करना है, तो मैं सो जाता हूँ। तो भैया नींद कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट कर उठते उठते 6:30 बज जाता है। अब 6:30 बजे वो लोग निकल के आते हैं इनको लेकर। एंड गेस व्हाट, 100 किलोमीटर दूर आने के बाद उनका जो कज़न ब्रदर है जो गाड़ी पे बैठा हुआ है, वो कहता है कि ये गाड़ी तेज़ चला, वो पीछे पीछे आ रहा है भाग भाग के हमारे साथ। ये सुनते भैया और उनके जो गाड़ी में जितने लोग बैठे थे ना, फट के 4। ये लोग फिर भी गाड़ी चलाते हैं। और हाँ, एक और चीज़, गाड़ी में सब लोग बैठने के बाद वो जो लोकल तांत्रिक थे वो लोग कुछ मंत्र मंत्र पढ़ के गाड़ी के चारों तरफ एक कवच बना देते हैं और कहते हैं कि जिसको गाड़ी से उतरना है उतरो, लेकिन इसको गाड़ी से उतरने मत देना। मतलब जो पोजेस्ड हुआ था, जो उनका मामा का लड़का था, कज़न ब्रदर, बोलते कि इसको बेसिकली इसको निकालने मत देना। अगर ये गाड़ी से कदम रखा तो वो इसके पीछे पीछे आ रहा है, इसको पक्का पोजेस करेगा, फिर तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये लोग जाते हैं, कैसे भी करके घर पहुंचते हैं। एक टाइम आता है, हाँ मैं भूल गया, एक जगह पे ये लोग खाना खाने रुकते हैं, तो इसको गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई एक साथ रहता है। तो सब लोग खाना वाना खा के आए और इसको नॉनवेज स्पेसिफिकली मना किए थे देने के लिए। ये लोग खाना खा के आते हैं, तो भैया आते हैं खाना खा के, इसके लिए खाना लेके आते हैं और कहते हैं कि तू कुछ खाना पीना कर ले, ये कर ले। एंड गेस व्हाट, वो कहते हैं कि ए देख देख तेरे पीछे ना वो ब्लू कलर का धोती पहन के खड़ा है। ये कहते ही भैया को जब पता चला कि उनके पीछे एक एंटिटी है, भैया डर के मारे भाग के जगह ड्राइवर सीट में बैठते हैं और वहाँ से उनकी जर्नी फिर स्टार्ट होती है। घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही जैसे सब लोग गाड़ी से निकलते हैं, इनके मामा का लड़का जो है ये भी जब गाड़ी से निकलता है, गेस व्हाट, वो जो स्पिरिट थी, वो जो एंटिटी थी, वो सडनली उसको वहीं पे पोजेस करता है। एक और इंसिडेंट भी हुआ था इनके साथ, जब भैया गाड़ी चलाते हैं तो एक टाइम आता है जहाँ पे ट्रैवल टाइम पे इनका जो मामा का लड़का है वो उठ के, गाड़ी में ही सब लोग थे ना, ये उठ के एकदम उनके सर पे धाड़ बोल के चांटा मारता है और भैया का सर जाके सीधा स्टेयरिंग पे लगता है। भैया गाड़ी में गुस्सा करते हैं कि साला क्या चल रहा है ये सब तेरा। तो क्या वो उनका जो मामा का लड़का है वो कहता है धीरे धीरे चला, वो तो गाड़ी के आगे है, उसको गाड़ी लग जाएगी। तो ये था पोजीशन का एक ऐसा केस जो बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक था। अब वो घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनका कंडीशन ऐसा रहता है कि वो जैसे ही गाड़ी से उतरे पोजीशन शुरू, फिर से एकदम लोट पोट के रो रहे हैं ये वो। फिर वहाँ पे जो बड़े तांत्रिक वगैरह आते हैं, पूछते हैं तू कौन है क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम अशोक है, मुझे मार दिए, मेरी कुछ गलती नहीं थी, ये वो। तो उसको झाड़ फूंक करवा के सब ठीक किया जाता है। और उस दिन से वो जो उनका जो मामा का लड़का है वो कॉलेज छोड़ देता है, वो जाता ही नहीं है। फिर भैया लोग पूछते हैं कि कोई अशोक नाम का बंदा था क्या वार्डन को। तो वार्डन कहता है कि हाँ, एक टाइम था, अशोक मतलब लाइक 5-6 साल का पीरियड था जहाँ पे अशोक नाम का एक बंदा था। एक बंदा मतलब उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, जो कि मैंने आपको बताया था ना, आदिवासी मतलब यहाँ वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते थे, तो उनकी एक लड़की थी जो कि दिखने में खूबसूरत थी, अच्छी खासी दिखने में थी। तो इसके साथ फिजिकल रिलेशन था उसका, कोई लवर वगैरह नहीं था, जस्ट फॉर फिजिकल रिलेशन उसके साथ फिजिकल रिलेशन था। एंड ये जो फिजिकल रिलेशन होते होते उस लड़की के घर वाले पकड़ लेते हैं लड़की को। तो ऑल दो उन दोनों की वहाँ पे जम के पिटाई होती है और उस पिटाई में ही दोनों मर जाते हैं, यानी कि लड़की मर जाती है और लड़का मर जाता है। और उस दिन से वो लड़के की आत्मा उस जगह पे भटक रही है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पोजेशन के केसेस होते हैं, वो लड़का आए दिन किसी को ही पोजेस करता है, लेकिन ये जो केस था मतलब वो पोजेशन होता था छोड़ जाता था, लेकिन ये जो पोजेशन था
ये सबसे भयंकर था। उन्होंने कहा स्पेसिफिकली कि आज तक उस लड़के ने किसी को फॉलो करके उसके घर तक नहीं गया है। ये उनका फर्स्ट केस था जो इस चीज़ ने, इस एंटिटी ने उसको फॉलो करके करके उनके घर तक गया। मैंने आप सबको जितनी भी कहानी बताई, आप इस सब चीज़ कहानी में एक चीज़ कॉमन ढूंढ पा रहे हैं? ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आप सबको देने वाला हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे हर एक लड़की, जो मैसेज में दे रहा हूँ ना, तीनों कहानी में एक लड़की के साथ गलत हो रहा है। ये बेसिकली हमारा अभी सोसाइटी जो हो गया है ना, ये लड़कियों के प्रति ऐसा है कि किसी भी जगह पे लड़कियां सेफ नहीं हैं। और एक बहुत बड़ा मैसेज है आप सभी को मैं दे रहा हूँ कि जितनी हो सके अपना बेटी, बहन, फ्रेंड, इन सब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आज बहुत टाइप ऑफ ऐसे सिचुएशन आ गए हैं जहाँ पे आप अपनी और मतलब नारियों को प्रोटेक्ट कर सकते हो यार, तो कीजिए, क्योंकि कब कौन सा सिचुएशन किसके साथ आ जाए कोई पता नहीं। ये जो कहानी थी, ये जो मैसेज था, ये सभी लड़कियों के साथ गलत हुआ था एंड उनकी कोई गलती थी भी नहीं। ऑल्दो लास्ट वाला केस में कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन पहले के 2 केसेस उनकी क्या गलती थी? तो इवन अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2022-23 92% केसेस हुए हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। तो ये मैसेज एक छोटा सा मैसेज था कि हमारे आसपास हमसे जितना हो सके हम अपने वुमेन्स को सेफ रखें, उनको कुछ टिप्स दे कि कैसे वो सेफ रहे आए दिन अगर हम नहीं हो। और ये थी एक रियल इंसिडेंट, हॉरर इंसिडेंट की कहानी जो मैंने आप सबको शेयर की। और अगर आप अपनी ट्रू इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी रहा, ये इंस्टाग्राम आईडी रहा, और ये डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है। प्लीज़ ज्वाइन इट और अपनी स्टोरी वहीं पे शेयर कीजिए एज अ ओनर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, लव यू गाइज।